चलो आगे देखते हैं हम लोग। दशमलव चैप्टर चला था, देखो किताब निकाला तो सब में पुरान को में मिलेगा, नहीं को मिलेगा, इसमें तक पढ़ना। दशमलव चैप्टर में उदाहरण 2 देख लिए थे, इसमें थ्योरी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं दशमलव के बारे में उसी के बारे में। अब देखो तीसरा उदाहरण देखो ना, बनाओ ना। अभी टेंशन क्या है, जोर है, दशमलव का जोर है, तो बना देगा, इसमें देखना नहीं है, जोर है बनाओ। 1 नंबर में 1 नंबर 3 के 1 में है जोर, लिखना सीखना होगा कितना दशमलव का जोर बना है। 539 और दूसरा क्या है 53.9, तो देखो 53 इतना लिखेंगे 9, ध्यान देना है कि नहीं, सीखना। फिर क्या 5.39 तो ऐसा लिखेंगे, फिर क्या है 539 ऐसे लिखेंगे, है कि ना, दशमलव सामने सामने, फिर 0.0539 लिखेंगे, अंत में 0.6 तो ऐसे लिखेंगे। देखो ऐसा लिखने आता है कि ना सबको। अब ज्यादा नहीं तो सुना, एगो सुना बढ़ा दो, इससे सबसे ज्यादा 5 है, तो उसके बाद 1 2 ना, इस तरह 1 2 3 4 ना, तो कुल मिलाकर 5 दशमलव के पर ना ये है। यहाँ पर 1 2 3 सुना मिलाकर जोड़ने में आसान हो जाता है कि ना, ऐसा याद आया कि ना। चलो जोड़ो, आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, फिर यहाँ हो गया 3, 9 5 14 के 4 हासिल है, 9 5 14 के 4 हासिल है, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल है, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1 और उसके बाद क्या 10 10 3 13 5 18 18 6 24 के 4 हासिल 2 हो गया। आगे 9 3 12 12 5 17 और 17 2 19 के 9 हासिल 1, 5 3 8 है के 9, मतलब 599 4 3 9। दूसरा हिसाब भी इसी तरह जोड़ो, दूसरा हिसाब भी अगर देखेगा तो इसी तरह से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर क्या है 0.0 3 4 5 7 सुना बैठा दिए, सुना बैठा दिए, क्या सुना बैठा दिए, सुना बैठा दिए, इस तरह। दूसरा नंबर हिसाब है, उसको क्या, उसको भी हल कर दिए। जरूरत कितना जुड़ पाता है, तो क्या होगा 7 के साथ रहेगा 3 5 4 3 6 5 11 के फासले। आगे क्या होगा 8 3 11 हाथ से लेके 12 12 7 19 19 7 3 22 के 2 हासिल 2 अब उसको दे 9 8 17 17 17 और 2 19 19 और 6 25 25 और 5 32 के 2 हासिल 3 6 3 9 2 11 11 3 14 के 4 हासिल 1 1 2 मतलब 24.22 157। ये दशमलव का जोड़ है, ये है कि ना, अपने से हल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। तीसरा नंबर हिसाब है 63.061 19.9678। इसको क्या करना है, घटाना, तो घटा दीजिए, सुना बैठा दी तो 10 में से 8 किया 2 ये बच गया, फिर 10 में से 7 किया 3 बच गया 5, 15 में से 6 गया 9 ये बच गया 9 9 में से 9 गया 0 ये बच गया 2 12 में से 9 गया 3 5 5 में से गया 4 43.093। भैया ना, अब 4 का देखो, 4 में गुना है, दशमलव का गुना है, 4 का गुना है, इसको हम लोग को हल करना है। 4 में दशमलव का गुना है, तो गुना हम लोग सब जानते हैं कि भाई गुना करो और जितना क्या अंक के बाद दशमलव होगा उसको देख लेना है।
कई अंक के बाद दशमलव गुना में ही सीखा रहा है, इसमें धीरे धीरे आएगा मेन प्रश्न। अभी तक सिर्फ नॉर्मल जान रहा है कि सब चीज तुमको आता है ना कि दशमलव का जोड़ घटा गुना। देखो एक नंबर में है 26.538 गुना में 15 से गुना करो। अब गुना करने के बाद अगर यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इसमें भी क्या 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो देखो गुना का कितना आ गया, गुना का आ गया, इसे ऐसे भी गुना 15 7 105 के 5 हासिल 10, 15 7 105 के 5 हासिल 10, 15 से 120 है 10 130 के 0 हासिल 3, 15 तिहाई 15 और से 120 हासिल 130 के 0 हासिल 13, 15 तिहाई 45 और 13 45 13 कितना होता है 58, 58 के 8 हासिल 5, 15 पचे 75 और 5 80 के 0 हासिल 8, 15 छक्का 90 90 8 98 के 8 हासिल 9, 15 दूना 30 है ना, 4 अंक के बाद दशमलव है कि ना, गुना करके 4 अंक के बाद दशमलव। दूसरा हिसाब में भी यही है कि गुना करो कहेंगे के बाद दशमलव 0.068 गुने कितना है 126, गुना करो कहेंगे के बाद दशमलव 5 अंक के बाद दशमलव, तो गुना करके कितना आ गया है 86,310, तो 5 अंक के बाद दशमलव यह हो गया। समझिए कि ना, यहाँ पर जो नॉर्मल जोड़ घटा गुना है ना कि दशमलव कितना बैठा के जोड़ेंगे गुना करेंगे। फिर 5 नंबर में उसी तरह है, 4 के बाद 5 नंबर अगर देखेगा, यहाँ तो सिर्फ एक अंक में दशमलव था, गुना करके बैठा दिए। यहाँ क्या है 5 में दोनों संख्या में दशमलव है कि ना, तो हम लोग क्या करते हैं दशमलव का गुना करते हैं, है ना है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले दशमलव भूल जाते हैं, है कि ना, दशमलव का गुना करते हैं तो दशमलव क्या हो जाते हैं भूल जाते हैं। दशमलव जब भूल जाते हैं उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों को गुना करना है तो दशमलव पहले भूल जाते हैं और फिर हल करते हैं। तो क्या होगा, इसको हल करने पर आएगा 20 96 565 है ना, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 3 है, तो क्या 2 और 3 क्या अंक के बाद दशमलव होगा 5 अंक के बाद। यह है कि गुना करना है, दशमलव जोड़ते हुए हल कर लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना। फिर 5 का 2 नंबर है दशमलव और देखो गुना है, अभी कोई मेन रूप से इसका प्रयोग है नहीं, अभी नॉर्मल रूप से गुना करना है, तो यहाँ भी गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या आता है 72 आ गया, कितना आ गया 72। अगर 72 आ गया तो यहाँ क्या अंक के बाद 3 अंक के बाद 1 अंक 3 1 4 और 2 6 अंक के बाद दशमलव, लेकिन यहाँ तो 4 अंक है, तो 6 अंक पुराने के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6 अंक पुराने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना। दशमलव का गुना है, हम लोग गुना कर लिए और कई अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, सबको दशमलव पहले भूल जाते हैं। देखो ना 3 हो गया, दशमलव भूल गया तो 3 और ई दशमलव तो 24 दिया, कितना हो गया 72 और ई 101, तो 101 में 72 से गुना करेंगे तो है ना 72 इकाई 72 के 2 हासिल 7 और फिर 72 में 0 से गुना किया 0 हासिल 7 जोड़ेगा तो 7 है ना हो जाएगा, और फिर 72 में 1 से तो 72 है ना होगा 72, लेकिन यहाँ तक 72 लिख दिया। जब गिनती किया 3 अंक के बाद दशमलव 1 3 1 4 और 4 2 6 अंक के बाद दशमलव 6 अंक, तो यहाँ 1 2 3 4 दशमलव कहाँ बैठेगा, चलो 5 अंक 6 दशमलव बैठा दिया। बात समझा कि ना। जब कम संख्या रहता था 0 0 बैठा के उतना संख्या पूरा देते हैं। बात समझ गया ना। चलो 6 नंबर देखो, में है 0.021 अभागा कितना 70, ऐसे इसको भाग करना है, इसको भाग करना है तो कितना होगा 4 अंक के बाद दशमलव है, अब यहाँ 17 से भाग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल भाग तो ये होगा दशमलव शुरू में है तो भाग क्रॉसों का भाग लगेगा, लो दशमलव यहाँ पे आ गया, दशमलव यहाँ आ गया। तो उसके बाद बात करते हैं, पहले हमारे नंबर में 0 है, उसके बाद क्या है 2 है, तो
ये दोनों को साथ देखे भाग लगेगा, 0 2 में 17 से भाग लगेगा। तो अब हमको कहाँ जाना होगा, 3 ना 2, अब ये 22 आ गया, क्या आ गया 22 आ गया। तो 22 आ गया, तो जैसे कि 2 अंक था, तो 2 अंक था और दोनों के साथ नहीं लगा, तो हमको क्या करना है, दोनों के बदला में पहले एगो अंक में ट्राई करेंगे, न लगा, फिर 2 अंक के साथ ट्राई किए, नहीं लगा, तब हमको क्या तीसरा अंक। तो जैसे कि ऊपर से नॉर्मल 1 अंक उतारने में कोई टेंशन नहीं है, ऊपर से जैसे एना करते हैं, एना कटा मोटा, ऊपर से 1 अंक उतारे ना, देखिए भाग न लगा, 1 अंक उतारने पर भाग नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं। जब दूसरा अंक उतारते हैं, जैसे 1 अंक एक्स्ट्रा उतारते, उसका लिए 0 देना पड़ता है कि ना। 1 अंक हम उतारे शुरू में, इसके लिए 0 नहीं दो, दूसरा अंक उतारे उसके लिए एगो 0 देते हैं कि ना। ऊपर से अगर एगो अंक उतारे तो नॉर्मल भाग करते चलो, 1 अंक उतारने के बाद एगो और एक्स्ट्रा, 1 अंक तो पहले से है, अब जैसे दूसरा अंक उतारे तो उसके लिए क्या करना होगा, 0 देना होगा। अब ये दूसरा अंक उतारने के साथ भी भाग न लगा, फिर क्या, तीसरा अंक उतारे तो 0 देना होगा। अब हमारे नजर में 22 है, तो 22 में 17 से भाग करो, 1 मरतबे 17 उतरा क्या है 5, 17 दिए 11, समझ गए फिर। तो हमारा क्या आ गया 0.0083 उतर। उतना भी दिमाग हम लोग अगर टेंशन हो रहा है भाई कितना दशमलव बैठा 0 बैठा दिए है कि ना, अगर 0.221 है अब बटा में 17 नहीं थे ना है, तो हम लोग करेंगे क्या, कोई बात नहीं, दशमलव काटो अब बटा पर 1 पर क्या सुनना 4 सुनना, इसको भाग करो, छोड़ो ये वाला जरूर दशमलव बैठा देंगे उतना के बाद, समझ गए कि ना। ये दशमलव काट 1 पर 4 सुनना, अब 221 में 17 से भाग करो, क्योंकि अब दशमलव 1 मतलब 17 उधर 17 थी 51, लेकिन बाटा में तो 4 गो इतने से भाग करना ही ना होगा, कहेंगे के बाद 4 अंक के बाद 3 1 0 0, यही आसान है। अगर 0 बैठा है कि क्या गो 0 बैठेगा, अगर टफ लग रहा है तो इतना करते हुए हल कर दिए, बात समझ गए कि ना। जैसे दूसरा नंबर हिसाब है, दूसरा नंबर हिसाब को हम इसी विधि देखते हैं कितना है, और भागा है कितना 23 है कि ना। अब कहाँ दशमलव लगाएंगे, उससे अच्छा सबसे पहले क्या करो दशमलव काट करो, 1 पर क्या सुनना 3, अब इसमें खाली 23 से भाग कर दो, जो आएगा 3 के बाद दशमलव है कि ना, इसमें 23 से भाग करेगा, तो लोगों भी हल कर सकता है 1311 में 23 से है ना, क्या मतलब है 23 5 15 के 5 हासिल 115 ना, उसके बाद क्या होगा 6 क्या मतलब 7 मतलब है, तो ई आ गया तुमको 57, लेकिन कहेंगे के बाद दशमलव 1 2 है ना। ये वाला आसान है कि पहले दशमलव काट दो, नॉर्मल भाग कर दो, अब बटा उतार दो इसको। मेन उदाहरण चलवे नहीं किया, मेन उदाहरण आगे है, अभी है ना। चलो अगला 7 नंबर, ये भी भाग है, यहाँ देखो यहाँ तो था सिर्फ ऊपर में दशमलव है, अब भाग करो। और अगला है 7 नंबर में दोनों दशमलव में है कि ना। अब क्या बनेगा, तो इसको भी जैसे 7 नंबर अगर हल करेगा तो क्या लिखो है 7 के 1 में 0.0252 है ना। अब भागा ऐसा ही ना, भागा कितना इसको भाग करो 0.018, इससे भाग करना है। चलो भाग करना कैसे लिखाएगा, लिखने का तो नियम यही है 0.0252, अब बटा में 0.018 है ना। अब बड़ा टेंशन है, उस अच्छा क्या करते हैं ई दशमलव काटो तो 1 ऊपर क्या है 3 0, क्या 0 3 0, ई दशमलव काटो तो नीचे 1 पर क्या 0 4 है। तो अब हम 3 0 से 3 एगो 0 बच गया, अब हमको खाली इसमें 18 से भाग करना है, 1 के बाद दशमलव बैठा देना है ना। अब याद आया कि ना बोला, तो भाग करो 1 मरतबे 18 25 में पूरा 7 72 18 चौक 72 हो गया, और 10 से भाग किया तो
बात समझिए कि ना। 7 का 2 773.2935 भागा एक के लाने बटे में लिख देते हैं कि ना 15.05। अब इसको हल करो कितना होगा। इसको हल करेंगे तो देखो एक पर क्या सुनना 4 सुनना ऊपर क्या होगा 1 पर 2 सुनना है ना होगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर इसमें इससे भाग करो 100 है तो 2 के बाद दशमलव है कि ना, तो आ गया है 487 मतलब 100 से भाग करेगा, ये तो भाग किया साथ में 100 से ना भाग करेगा। हो गया। आगे है तुम्हारा 8 नंबर में। 8 में मौसम निकालना, मौसम दशमलव वाला आता है ना, बनाओ तो मौसम बताए थे। 8 नंबर में है मौसम निकालना। आठ में है 0.27, उसके बाद है 1.8, उसके बाद है 3.6। इसका मौसम निकालना है। याद रहे मौसम निकालने के लिए बतलाए थे, सबसे ज्यादा अंक के बाद दशमलव है उसी के रूप में सबको बदलो। 1/100 सबसे ज्यादा 2 अंक, इसको भी एगो शून्य बैठा देंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव याद है ना, फिर इस पर एगो शून्य बैठा देंगे तो बटा में 100। 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब निकालना है क्या इसका मौसम। मौसम निकाला तो लो मौसम निकालो, क्या होगा मौसम। तो सबसे छोटा कितना है 27। 27 से लगेगा नहीं लगेगा ना, 27 से लग जाएगा नहीं लगेगा। 27 7 के पढ़ा में 0 ऐड नहीं करेगा ना। 27 से नीचे 27 को काटने वाला क्या है 9। छोटा 18। 18 से सभी लग जाएगा। सबसे छोटा अब छोटा को नहीं ना बतलाओ, पहले छोटा 18 था, अब तो वही नियम के कारण एगो मौसम गलती हुआ था, याद है दशमलव वाला मौसम, बाद में सुधारे थे चैप्टर में जो मौसम लौसम में दशमलव वाला था, फिर बोला कैसे बनेगा ना ई वाला, तो क्या किए कि सबसे ज्यादा 2 अंक बाद दशमलव था, यहाँ 1 अंक यहाँ 1 अंक, तो सब पर एगो शून्य बैठा दिए तो ये भी 2 अंक, एगो शून्य बैठा दिए तो ये भी 2 अंक, बराबर बराबर कर दिए। अब हल करना है, तो सबसे छोटा कौन है तुम्हारे नजर में अब 27 है। अब 27 है तो 27 से तो भाग इसमें नहीं लगेगा, 27 ना होगा। 27 से छोट कौन होगा जो 27 को काटे 9, तो 9 से लग रहा है 9, तो चलो 9 हो गया। अगर ऊपर मौसम तो नीचे क्या हो जाएगा लॉस होता है, कहें के बाद 10। अगर 18 कर देगा तो गलती हो जाएगा, आंसर रहेगा तुम्हारा 9। देखो 9 है ना, हुआ तुमको 18 आया था। साथ में एक लॉस भी निकालने के लिए बोल रहा है, ये बोलता है इसका मौसम और लॉस दोनों निकालो, मौसम और लॉस दोनों निकालना है। लॉस की बात करते हैं, लॉस कितना आएगा, सबसे बड़का की तरफ बढ़ते हैं और 360 इस तक कर जाएगा, इसे कटेगा 9 तिया 27 और 9 चौका 40 में नहीं, 360 होता 360 720 होगा, तो 720 में इससे 27 से कटेगा, क्या मतलब 9 4 मतलब 3 ई न करेगा, तो क्या होगा 36 तिया 1080 कितना हो जाएगा 1080। हाँ 1080 आ जाता है, 1080 हो गया तुम्हारा क्या लॉस हो। तो अगर लॉस निकालेंगे तो बटा वाला का मौसम, और 2 अंक के बाद 10.80 बात समझ गया कि ना।
देखो शुरुआत में तुमको सिखाऊंगे रैकरिंग, रैकरिंग सीखा था ना। अगर कोई संख्या लगातार भाग न लगा, जैसे देखो 2/3 है तो 2 में 3 से भाग किया तो दशमलव 6×18 दूसरा 2 फिर 6×18 दूसरा 2 ना लगातार लिखेगा कटेगा तो ये लिखा गया क्या 0.666 लगातार 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते 0.6 पर रखें, समझ जाएंगे 6 लगातार रिपीट होगा। 6 क्या होगा रिपीट, समझ गए कि ना। ए होगा रखेंगे उधर इसको, अगर 2/3 है इसको 2 में 3 से भाग कर दिए तो 0.666 आ गया, 0.666 तो क्या 6 पर रैकरिंग लगा दिए तो समझ जाए 6 कभी कटा नहीं है। क्या है, कटा नहीं है। कटा नहीं है। तो अगर 2/3 लिखे तो उससे आंसर आ गया 0.6 पर रखने है ना आ गया, लेकिन कभी उल्टा देगा थोड़ा सा, ए दे दिया 0.6 पर रखने। वो कौन अंक था रे जिसमें भाग करके ई आ रहा है, तो अंक तो ई आना चाहिए। ई दिया तो ई आंसर, तो ई देगा तो ई आंसर लाना होगा ना। अगर प्रश्न यही रहा था कि 0.6 तो इसको क्या बना था याद होगा 6 है एगो दशमलव बोल दो बटा करो कैगो पर है लाइन पर एगो पे एगो 9 अब 3 दूना 6 ठीक है 2/3 है कि ना। ऐसा हिसाब देखा होगा। अब वही हिसाब तो कभी बनाना था 9 नंबर में वो है हिसाब, 9 नंबर में वही हिसाब है। 9 का एक देखो है तुमको समझा दिया गया है। अब उसको वो क्या करना 9 का 1 नंबर हिसाब है, उसको बना सकता है। 9 का 1 देखेगा तो 0.333 इस तरह है। तो सबसे पहले तुमको करना होगा भाई लगातार रिपीट हो रहा तो हम ऐसा लिख सकते हैं 9 पर रैकरिंग ये लिखेंगे भाई 0.333 अनंत तक ला है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 पर रैकरिंग। अब इसको भिन्न में अब बदल सकते, इतना दूर इतना सीधा नहीं बदलेगा, जब रैकरिंग नहीं डालेंगे तो नहीं बदलाएगा। अब क्या होगा 3/9 क्योंकि एगो पर 3 का 3 मतलब 1/3 आंसर आ गया। कितना हो गया 1/3। दूसरा हिसाब दूसरा भी इसी तरह है 9 के 2 में अगर देखेंगे तो क्या लिखा होगा 0.676767 इस तरह है। तो क्या लिख सकते 0.67 पर रैकरिंग जाएगो अंक वहाँ 3 रिपीट हो रहा था इसलिए 3 पर रैकरिंग। यहाँ कौन 6 7 पर रैकरिंग इन्हें कि एक वो रिपीट होता 2 गो 3 गो 4 गो क्या वो रिपीट हो सकता है, समझा कि ना। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा 6 7 मतलब ऊपर तो बटा में क्या गो 2 गो हो गई इतना। अब देखो कटेगा 6 7 इतना ही हो गया, कटता है तो काट देते नहीं तो छोड़ देते हैं। पहले सीखना होगा कि रैकरिंग किस पर हुआ है कि ना, तब रैकरिंग वाला को हल कर देंगे। इन्हें किसी का पहले बटा में 9 लिख देंगे। 3 नंबर भी देखो इसमें कौन रिपीट होगा देखो 0.32513251 इसमें है देखो है ना कौन रिपीट तुमको लग रहा है 325। हाँ तो इसमें है लिखे 0.325 ई रिपीट हो रहा है। तो जब बनेगा हिसाब तो क्या होगा 3251 लिखो अब बटा में क्या बोला 4। बात समझ गया कि ना। 3 गो हिसाब तो पहले अंक था उसको रैकरिंग दर्शा दिए तब बटा में 9 करके हल कर दिया। ये तो सिर्फ एक साइड रैकरिंग था ना। अब देखो ध्यान से अब 10 नंबर हिसाब देखेगा और 10 नंबर हिसाब बनाएगा। 10 में भी 3 गो ऐसा भी हिसाब हम लोग हल कर चुके हैं कि ना। 10 नंबर वाला भी हिसाब हम लोग हल कर चुके हैं। 10 का 1.18 और 8 पर रहती है 0.18 और 8 पर रहती है। अब क्या करेंगे इस तरह के हिसाब बनाने के लिए जो भी है वो लिखो, लिख दिया। अब देखो 8 के अलावा एक छूटा हुआ जो छूटा है उसको घटा दो है कि ना। अब बटा करो कैगो अंक पर रैकरिंग है एगो 9 2 और कैगो अंक छूटा हुआ है एगो 0 2 है कि ना। जो यहाँ वहाँ लिखो रैकरिंग जो नहीं है वो लिख कर घटा देगा।
अब बटा में एगो अंक पर रखेंगे तो एगो नवा, एगो अंक छूटा एगो शून्य, तो क्या हो गया तुम्हारा 17 बटा में कितना हो गया 17 बटा में 90, 90 है 9 नहीं, बात समझ गया कि ना। रैकिंग देखा दोनों पर लिख दिया, तू एक 8 पर लिख दिया रैकिंग, जबकि 8 पर रैकिंग था। आराम से लिखो। आ गया दूसरा नंबर हिसाब है 0.576, यहाँ देखो 6 पर रैकिंग है। जो है पहले उतार लेते हैं, 576 उतार लिए ना। अब किस पर रैकिंग नहीं है 57 पर, 57 घटा दिए। अब बटा पर किस पर रैकिंग है एगो पर, तो एगो 9, कैगो पर रैकिंग है दूगो, दूगो 0 है कि ना। नियम वही है, नियम चेंज नहीं है, खाली अंक बढ़ा तो अंक 0 बढ़ गया है कि ना। घटाओ कितना होगा 16 में से 7 गया 9, ये बच गया क्या 6, 6 में से 5 गया 1, बटा में 9। समझिए कि ना। चलो तीसरा नंबर भी उसी तरह बनाओ। तीसरा नंबर हिसाब है 0.1254, रैकिंग 5-4 पर है। 1254 रैकिंग 5-4 पर है। अब क्या करेंगे, जो है उसको लिखेंगे, है कि ना। और घटेगा कौन, जिस पर रैकिंग नहीं है। तो 12 पर रैकिंग है तो 12 घटेगा, दूगो पर रैकिंग है तो दूगो 9, जो पर रैकिंग है उतना सुनना है कि ना। इतना नहीं तो देख ही लिया है। अब घटाएंगे, घटाओगे कितना होता है 4 से 2 गया 2, 5 में गया 4, 1242 बटा में 9 नहीं होता है। अब कटेगा, कैसे कटेगा 9 से भी कर सकता है, 11 से भी कर सकता है। 9 से काटो, 4 2 6 2 8 9, 9 से काटेंगे क्या मरतबे 11 सौ मरतबे, और 9 से काटेंगे एक मरतबे 9 उतरा 3 34, 9 तिया 27, 27 उतरा क्या है 7 9 8 72, फिर 2 से काटेगा 550 और 2 से 69 मरतबे कितना 69 बटा 550, जो कटने वाला उसको काट भी सकते। 9 दूना 18 से दोनों काटा एक तरह से ही ना, 18 से काट के इतना। चार नंबर देखेगा, 4 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो लिखा हुआ है 3.0072 रैकिंग है, 3.0072 रैकिंग 7 पर है। देखो दशमलव के ई साइड में अगर अंक आ गया तो इसको हटा दो। हम लोग जो भी बनाए दशमलव से पहले 0 था, बाकी कुछ था, तो देखिए 3 प्लस, अब ये नियम हमको काम में आएगा है ना, ये अलग रहे तो। अब हमको ये नियम इन्हें कि 3 वाला लगाएगा तो क्या 3 तो कितना घटा है, जैसे 72 दिखेंगे, अब 72 में से 300 घटा है ना, इनमें अगर कोई अंक आए उसको अंक को क्या कर दो हटा दो साइड, मतलब जोड़ दो कि 3 प्लस इतना इतना ही ना होगा। अब ही नियम इतना में से 0 0 घटेगा, 2 9 और साथ में 2 0 होगा, 2 अंक है ना 2 0 होगा कि ना, तो 3 रहने दो और साथ में क्या 72 बटा में 99। कैसे कटेगा, काट सकता है 9 से, 9 8 72, 9 से और भी कटेगा, लेकिन पहले तो 9 से 9 8 72 11 मतलब, फिर हमको लगता है 4 से भी कट जाएगा। कैसे 4 से भी कट जाएगा, तो 4 को 8 और 4 से कटेगा मतलब 275 मतलब है, वही 3 और जोड़ेंगे 200 2 बटा 275, ये 2 पूर्णांक 275। बात समझ में आ रहा है कि ना, उसको जोड़ दिए उस सही रूप से जुड़ा कि ना। ये समझ आ गया, जैसे 2 जोड़ 1 बटा 2, इसको 1 के साथ 2 पूर्णांक 1 बटा 2 लिख दे, क्यों अगर इसके साथ जुड़ा हुआ तो लिख सकता है ना, तो तू नियम से चलता भाई 2 लस 2 दूना 4 जोड़ 5 बटा 2, अब 5 में भाई 2 से भाग 2 दूना 4 उधर 2 पूर्णांक 1 बटा 2
तो ये है लगा, अब बोल दिया 5 जोड़ 3/4, सीधा 5 पूर्णांक 3/4 हो गया। लॉसन लेने की जरूरत नहीं, भिन्न पे जोड़ करने की जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ पर 3 जोड़ 2/75 था, तो 3 पूर्णांक 2/75। हाँ समझ गया कि ना, सीधा हम लोग लिख सकते हैं। चलो आज इतना ही, कल आगे होगा।